नमस्कार दोस्तों, स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अरविंद सर में। दोस्तों, जैसा कि हम एडवांस मैथ हमारा स्टार्ट था, एडवांस मैथ में हमने ज्योमेट्री सबसे पहले स्टार्ट किया था और ज्योमेट्री के हमारे लगभग 10 क्लासें ज्योमेट्री की हो चुकी हैं। 10 लेसन हमारा हो चुका है। लास्ट जो लेसन था, लेसन नंबर हम कहें कि लास्ट जो लेसन था वो लेसन नंबर 10 जो था, उसमें हम सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर हमने स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस ये किया था कि भाई सेंट्रोइड हम किसे कहेंगे, क्योंकि ये बात मैंने आपको बता रखी है दोस्तों कि ट्रायंगल के 4 सेंटर होते हैं। एक इन सेंटर अंतः के अंदर, एक सरकम सेंटर परी के अंदर, एक ग्रेविटी सेंटर गुरुत्व के अंदर और एक ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर ये हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारा स्टार्ट हुआ था, लास्ट क्लास से हमारा स्टार्ट हुआ था ग्रेविटी सेंटर। और ग्रेविटी सेंटर कैसे बनता है मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल के तीनों मीडियन, तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर कहलाएगा। ठीक है, त्रिभुज की तीनों, ट्रायंगल की तीनों मीडियन, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर कहलाता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। लेकिन उसके बाद में मैंने ये भी आपको बताया था कि भाई कभी भी यदि कोई भी ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की यदि हमें तीनों साइड दे रखी है, उस ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है, मीडियन की लेंथ हमें निकालनी हो तो मीडियन की लेंथ निकालने के लिए हम अपोलोनियम थ्योरम का यूज करते हैं। अपोलोनियम थ्योरम का यूज करके हम मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं। अपोलोनियम थ्योरम क्या है कि ये साइड ए बी है, ये साइड ए सी है, तो और ये एडी मीडियन है, तो एडी की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, मतलब इसके इधर इधर वाली ये दोनों जो साइड है इनका ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। और सामने किस पर जाके मिली है, ये बी सी पर जाके मिली है मीडियन, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2। ये जो है ये मीडियन की लेंथ निकालने के लिए हमने अपोलोनियम थ्योरम का यूज किया है। तो जब कभी भी मीडियन की लेंथ निकालनी हो तो हम अपोलोनियम थ्योरम से मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं। ये बात हमने लास्ट क्लासों में डिस्कस कर ली थी। आज हम इसके आगे, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे पॉइंट छोड़ा था कि भाई अपोलोनियम थ्योरम आई कैसे है, हमें ये समझना है कि अपोलोनियम थ्योरम कैसे आई है। तो देखो दोस्तों, ये कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास, 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है, एक त्रिभुज कहलाता है। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में एक यहाँ से एक मीडियन ले ली, माध्यिका ले ली, माध्यिका ली है, मीडियन ली है, इसका मतलब इस बीसी साइड का मिड पॉइंट है ये डी। क्योंकि मीडियन होने का मतलब ये है कि यदि मीडियन है तो इसका मतलब इस बीसी साइड का डी जो है ये मिड पॉइंट है। दोस्तों, यदि बीसी साइड का डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी, ऐसा बोल सकते हो। और ये किसके बराबर होगा, बी डी इज इक्वल टू सी डी किसके बराबर होगा, इस पूरे बी सी के हाफ के बराबर। तो आप कह सकते हो बी सी बाई 2 के बराबर होगा, मतलब बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 2। ठीक है, तो देखो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कैसे चीज़ों को सेट किया है। एक तो यहाँ से आपने मीडियन ले ली है और एक यहाँ इसी वर्टेक्स से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और लंब क्या करता है, सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए ई जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। ठीक है, ए ई जो है ये बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो आपने 2 काम किए हैं, एक तो आपने मीडियन ली है, मीडियन से क्या हुआ कि बी डी बराबर सी डी आ गया और किसके बराबर हो गया, बी सी बाई 2 के। एक आपने इसी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ले लिया, परपेंडिकुलर का मतलब सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाया है। ये 2 काम हमने यहाँ पे किए हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करूँ कि ट्राइंगल ए ई सी AEC ट्राइंगल में आप देखोगे, मतलब AEC इस पूरे ट्राइंगल में, इसको एक बार भूल जाओ, बीच वाली लाइन को चाहे मैं एक बार के लिए हटा देता हूं, तो अब आपको ये बहुत बेहतर से समझ में आएगा कि AEC ट्राइंगल है, ट्राइंगल AEC में आप दोस्तों ये कहो कि AEC ट्राइंगल में 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री है, सामने की साइड AC है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AE स्क्वायर प्लस इसी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का इसी स्क्वायर, यही होगा। मुझे ए को भी एलिमिनेट करना है, हटाना है, इसी को भी एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो इस ए की जगह तो मैं क्या रखूं, तो मैंने देखा कि पहले से हमने ये मीडियन ले रखी थी, इसका मतलब मैंने एक बार समझाने के लिए हटाया था इसको। तो ये जो मीडियन ले रखी है माध्यिका है, आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये जो ट्राइंगल है क्या नाम है इस ट्राइंगल का, तो आप कहोगे ये ट्राइंगल है AED।
ये ट्रायंगल है AED। इस AED ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने की साइड ये हाइपोटेनियस कर्ण है। आप मुझे बताओ कि इस कर्ण के स्क्वायर में से, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से मैं ED का स्क्वायर माइनस कर दूं तो क्या AE का स्क्वायर आएगा? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर ले लूं, इसको बेस ले लूं, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा कहोगे भाई H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ये तो एक जनरल सा फॉर्मेट है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि P स्क्वायर की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर H स्क्वायर में से B स्क्वायर हम माइनस कर देंगे तो P स्क्वायर आ जाएगा। कभी मैं ये कहूं कि B स्क्वायर की जरूरत पड़े तो आप कहोगे सर H स्क्वायर में से P स्क्वायर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास B स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल की जो ये साइड हैं इनके नाम दिए गए हैं, तो हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं। तो देखो अब दोस्तों आप देखो ट्रायंगल AED, ट्रायंगल AED की तरफ यदि आप देख रहे हो तो आपको ट्रायंगल AED में एक बात दिखाई दे रही होगी कि AED में ये कर्ण है, AD कर्ण है, तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इस AD के स्क्वायर में से यदि ED का स्क्वायर में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा, AE का स्क्वायर निकल जाएगा। चलो तो AE को तो एलिमिनेट हो गया है, इसी को भी हटाना है। आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी है, इसको हटाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी जो है, तो आप ED प्लस का CD लिख सकते हो क्या, इसी की जगह ED प्लस का CD लिख सकते हो। और ED प्लस का CD आपने लिखा है दोस्तों तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि इसी का स्क्वायर कर रखा है और बीच में प्लस का साइन। अब थोड़ा सा यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो AD का स्क्वायर ऐसे का ऐसे माइनस का ED का स्क्वायर प्लस ये A प्लस B का होल स्क्वायर है तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ED इंटू में CD ये आएगा। दोस्तों आप ये बताओ कि इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं, इससे कैंसिल कर दिया तो फाइनली मैंने ये लिख दिया कि AD का स्क्वायर प्लस का CD का स्क्वायर प्लस का 2ED इंटू CD ऐसा लिख सकता हूँ। और ये किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है। इसको इक्वेशन हमने एक नाम दे दिया। मेरी बात को समझ रहे हो? मुझे पता है, मेरा विश्वास है कि सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि आप सभी को ये बात समझ में आ रही है तो अब आप ट्रायंगल ABD को लो, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में आप ABD को हम नहीं लेंगे, ट्रायंगल ABE को लेंगे। ट्रायंगल ABE में आप दोस्तों ट्रायंगल ABE की तरफ देखते हो, ट्रायंगल ABE में तो जैसे ही आप ABE की तरफ देखते हो, ABE ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने की साइड क्या है, हाइपोटेनियस, तो आप तुरंत कह दोगे कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AE का स्क्वायर प्लस का BE का स्क्वायर, यही होगा। अब मुझे AE को एलिमिनेट करना है तो AE तो इसी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगी, AD स्क्वायर माइनस का ED स्क्वायर लिख देंगे, AD स्क्वायर माइनस का ED स्क्वायर लिख देंगे प्लस। अब BE को एलिमिनेट करना है, BE ये है, आप मुझे बताओ कि ये पूरा BD है, इस BD में से ये ED हटा दूंगा तो क्या BE बनेगा, तो आप कह सकते हो कि BD में से यदि हम ED माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BE बन जाएगा। और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया, BE लेना है तो BD में से ED हमने हटा दिया, BD माइनस ED। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ मैं इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो कि AD का स्क्वायर माइनस का ED का स्क्वायर प्लस ये A माइनस B का होल स्क्वायर है तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB यही होता है, BD इंटू में ED। दोस्तों माइनस ED स्क्वायर से प्लस ED स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप ये बताओ कि D मीडियन, ये D मिड पॉइंट है, इस BC साइड का मिड पॉइंट D है, तो आप कह सकते हो कि BD और CD दोनों बराबर हैं, BD और CD पहले बराबर लिख दी हैं। तो यहाँ पे मैं BD की जगह यदि CD रख दूँ तो आप क्या कहोगे कि इसका मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, AD स्क्वायर ऐसे का ऐसे प्लस BD स्क्वायर ऐसे का ऐसे माइनस 2 ऑफ ये BD स्क्वायर को मैं क्या लिख दूँ, CD स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि BD और CD दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अभी हमने देखा कि BD और CD दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी जगह हमने CD स्क्वायर यहीं से लिखना शुरू कर दिया है, माइनस का 2 CD इंटू में ED यही आएगा। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। आप ये देखो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हो, ये 1 है ये 2 है, ऐड करते हो तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। यदि ये प्लस में एक माइनस में, इक्वल टू के इधर LHS कहलाता है, इक्वल टू के इधर RHS कहलाता है, LHS LHS में जुड़ेगा और RHS RHS में जुड़ेगा। तो मुझे बताओ कि AB है ये AC है, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, 1 प्लस का 2 हम कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हम करेंगे
तो इसका मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, ए डी और ए डी है तो 2AD स्क्वायर, 2AD का स्क्वायर प्लस ये CD स्क्वायर है, ये भी CD स्क्वायर है तो 2CD स्क्वायर, ये आएगा। अब देखो हो सकता है कहीं आप यदि कोई ऑप्शन देखो तो आपको किसी ऑप्शन में ऐसे भी अपोलोनियम थ्योरम लिखी हुई मिल सकती है, ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है, लेकिन हम तो साइडों के रेफरेंस में अपोलोनियम थ्योरम देख रहे हैं कि भाई तीनों साइड दे रखी हैं, तो इसका मतलब क्या है, AB एक साइड है, AC एक साइड है, AD हमारी मीडियन है ही, हमें तो इस CD को हटा के इसको साइड में लिखना है। तो मुझे ये बताओ कि CD इज इक्वल टू BC/2 है क्या, तो CD इज इक्वल टू BC/2 है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ऑफ AD का स्क्वायर और प्लस CD की जगह आपने लिख दिया BC/2, तो BC का स्क्वायर और अपॉन में 2 का 4 हो जाएगा, और ये 2 बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये 2 हमने यहाँ पे लगा दिया है, लिख सकते हैं। इससे ये 2 बार कैंसिल होगा दोस्तों। तो फाइनली मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BC/2। यही अपोलोनियम थ्योरम थी और यही हमें प्रूव करनी है। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये प्रूफ करना आपको, अब आपके दिमाग में पूरी तरीके से अपोलोनियम थ्योरम जो है वो सेट हो गई है। आपको पता है कि AB और AC के बीच से आ रही है, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ AD का स्क्वायर प्लस जिस पर जाके मिली है उसका स्क्वायर बाई 2 कर देंगे। यही हमने किया है, AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2। मेरा विश्वास है कि अपोलोनियम थ्योरम कैसे आई है ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है, त्रिभुज की तीनों बाध्यिकाओं का योग उसकी तीनों भुजाओं के योग से छोटा होता है, ठीक है। कोई भी एक ट्राइंगल है, ये सम है भाई, ये सम है, कोई भी सम ऑफ ऑल 3 मीडियन ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ, ये सम है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सम ऑफ इट्स ऑल 3 साइड। तो ध्यान रखना, इस बात को हमेशा याद रखना कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को ABC नाम दे दिया है, ABC एक ट्राइंगल है, एक इसकी मीडियन AD है, एक मीडियन BE है और एक मीडियन इसकी CF है। ये इसकी 3 मीडियन है। तो ध्यान रखना इसकी जो तीनों मीडियन का जो सम है AD, BE और CF, ये तीनों माध्यिकाओं का जो योग है ये हमेशा इसकी तीनों भुजाओं के योग से छोटा होता है, AB प्लस का BC प्लस का CA, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना कि किसी भी त्रिभुज में उसकी तीनों माध्यिकाओं का योग हमेशा उसकी तीनों भुजाओं के योग से छोटा होता है। और दोस्तों तीनों भुजाओं के योग को कई बार पैरामीटर भी, कई बार क्या हमेशा ही हम पैरामीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग उसके परिमाप से हमेशा छोटा होता है। किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, तीनों मीडियन का जो सम है वो उसके पैरामीटर से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो देखो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। अब हम प्रूव करेंगे कि ऐसा कैसे हमने लिख दिया, ये क्यों होता है। देखो दोस्तों, यदि आपको प्रूव करना है तो आप एक ट्राइंगल लो और इस ट्राइंगल का नाम ले लिया आपने ABC। ABC एक ट्राइंगल है, इस BC साइड का मिड पॉइंट है D, इस सिर से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो आप कहोगे कि ये मीडियन है। AD क्या है, मीडियन है। अब जितना ये AD ऊपर है उतना ही मैंने इस AD को नीचे आगे बढ़ा दिया है और ABCDE तक बढ़ा दिया है, ठीक है। देखो हमने क्या किया दोस्तों कि जितना AD है उतना ही मैंने इसको आगे बढ़ा दिया है E तक, और C को और E को मिला दिया, C को और E को मिला दिया है, इसको C को और E को मिला दिया। तो क्या मुझे पहली बात तो ये बताओ कि क्या AD इज इक्वल टू DE बोल सकते हैं क्या, क्योंकि जितना ये था इतना ही आपने आगे कर दिया, तो AD इज इक्वल टू DE। चलो अब हम ये बात करें कि कोई भी एक प्रॉपर्टी आपको पता हो, मैंने लेसन नंबर 1 और 2 में ये समझाया है कि कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड हैं, त्रिभुज की 3 साइड हैं, तो कोई भी 2 साइडों का सम, ये A है, ये B है, ये C है, तो त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो A प्लस B जो है ये C से बड़ा होगा। ये हम लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में कर चुके हैं। यदि ऐसा हमने लेसन नंबर 1 और 2 में कर लिया है तो हम यही बात यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो कैसे अप्लाई करेंगे कि ट्राइंगल ACE, ट्राइंगल ACE को देखते हैं।
तो ट्राइंगल ACE में, ACE इस वाले ट्राइंगल में 3 साइड हैं, ACE में 3 साइड हैं, एक AC है, एक CE है और एक AE है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि इस ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड हैं, AC प्लस का CE, 2 भुजाओं का योग AC प्लस का EC लिख दें, या फिर हम CE लिखें तो वो थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा दिखने में। AC प्लस का CE ये हमेशा किससे बड़ा होगा, ये तीसरी साइड क्या है, AE से बड़ा होगा। अब आप दोस्तों ये भी तो कह सकते हो कि इसका मतलब ये है कि AC प्लस का CE ये ग्रेटर देन किससे होगा, 2AD से होगा क्या, 2AD होगा, ठीक है। AC प्लस का CE ग्रेटर देन क्या होगा, 2AD। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक चीज़ मुझे ये बताओ कि कोई भी एक ट्राइंगल है ऐसे, कोई भी एक दूसरा ट्राइंगल है ऐसे, इस ट्राइंगल में जैसे ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, इसका भी ये 4 है, ये 5 है, और बीच का इसका भी 30 डिग्री एंगल है, और इन दोनों साइड के बीच का भी 30 डिग्री एंगल है। मुझे ये बताओ दोस्तों कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, आपने यहाँ से इसको उठा के और इसके ऊपर रख दिया तो एक ही तो साइड दिखाई देगी क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। इसी तरीके से ये 5 है, ये 5 है, आपने इस 5 को उठा के इसके ऊपर रखा तो एक ही तो दिखाई देगी। 2 साइड आपने ऐसे सेट कर दी हैं, और तीसरी जो साइड है और उनके इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल भी यदि बराबर है, ये 30 है, ये 30 है, तो क्या मुझे बताओ कि जितनी इसमें तीसरी साइड है उतनी तीसरी साइड इसमें होगी कि नहीं होगी? ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है। वैसे क्या होता है, इसे SAS कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, सर्वांग समता। अभी सर्वांग समता हमने नहीं पढ़ी है तो इसलिए मैंने इस तरीके से बेसिक से आपको बता दिया है। मेरा विश्वास है कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे। यदि आप लोग इस बात को समझ गए हो तो मुझे ये बताओ दोस्तों कि क्या ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल CDE में, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल CDE में मुझे ये बताओ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्या? तो आप बिल्कुल कहोगे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा, D मिड पॉइंट था तो क्या ये BD जो है ये CD के बराबर होगा क्या? क्योंकि D इस मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर है, और जितना ये AD है इतना ही हमने आगे बढ़ाया है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि AD और DE ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप इस ट्राइंगल को देखो और इस ट्राइंगल को देखो कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और बीच का इन दोनों साइडों के बीच का जो एंगल है वो भी बराबर है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम हो गए, क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं? यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, दोनों सर्वांग हैं, इसका मतलब बची हुई तीसरी साइड इसकी तो क्या है, CE, और इसकी क्या है, AB। तो आप कह सकते हो कि AB और CE क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को याद रखना। यदि ये बराबर कर दी है तो फिर आप यहाँ भी ये कह सकते हो कि इसका मतलब AC प्लस AB ग्रेटर देन 2AD। लिख दूं भाई, लिख दिया। AC प्लस का AB ग्रेटर देन 2AD लिख सकता हूं क्या? चलो, यदि ऐसा लिख सकता हूं, आप ये बताओ कि AD मीडियन किन 2 साइड के बीच से आई है? तो आप कहोगे AB और AC के बीच से आई है। AD मीडियन AB और AC साइड के बीच से आई है। तो दोस्तों अब आप ये भी कह सकते हो कि यदि आप ऐसे मीडियन लेते, कोई भी एक ऐसे मीडियन लेते, तो वो मीडियन किसके, ये जो मीडियन आती तो ये किसके बीच में आती, BC और AB के बीच में आती। तो जैसे मैं कहूँगी आपने एक मीडियन ले दी, इसका नाम दे दिया है ABCDEF, जैसे इसका नाम दे दिया BF नाम दे दिया है, ठीक है। और तो आप अब ऐसे कह सकते हो क्या कि AB प्लस का BC, इसी तरह AB प्लस का BC ये ग्रेटर देन 2 ऑफ BF होगा। मानते हो इस बात को? और यदि आप एक तीसरी मीडियन लेते हो, ऐसे आप तीसरी मीडियन लेते हो, EFG तक ये ले जाएं हम इसको, तीसरी मीडियन लेते हो आप CG, तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि AC प्लस का BC, AC प्लस का BC ग्रेटर देन क्या होगा, CG होगा, 2 ऑफ CG आएगा। CG G है ना ये, चलो ये 2 ऑफ CG आएगा। अब यदि तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखो, इधर वाले को ऐड करूंगा तो 2 बार AC है, 2 ही बार AB है और 2 ही बार BC है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, और ये ग्रेटर देन का साइन ऐसे कैसे, फिर 2 बार ले लिया, उधर भी ऐड करूंगा तो AD प्लस का BF प्लस का CG आएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो दोस्तों, तो क्या ऐसा कह सकते हो क्या कि AB प्लस का BC प्लस का CA ग्रेटर देन AD प्लस का BF प्लस का CG।
यही होगा और यही हमें प्रूव करना था। देखो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग इसकी तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी ट्रायंगल है उसका पैरामीटर परिमाप जो है वो उसके तीनों मीडियन के सम से बड़ा होता है। चाहे मैं ये कहूँ कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसकी तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आया कैसे है ये मैंने आपको समझा दिया है। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बात जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। चले आगे, चलो अगला पॉइंट दोस्तों हमारे पास ये है कि यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को केंद्र पर समकोण पर काटती हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को, ये हटा दो, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो क्या होगा। देखो ये एक ABC एक ट्रायंगल लिया है, मैं यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ कि ये ABC एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। इसमें एक मीडियन इसने ले रखी है BE, एक मीडियन है BE और एक मीडियन है दोस्तों CF। और ये दोनों मीडियन जिस पॉइंट पर काटते हैं तो वो ग्रेविटी सेंटर होगा। और ये दोनों यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन यदि करें तो रिजल्ट क्या होगा, है ना। यदि ऐसा हो जाए तो उससे रिजल्ट क्या होगा। तो देखो आप ये बताओ दोस्तों कि एक मीडियन, एक AB है, AB पर आई है एक मीडियन AC जो साइड है इस पर आई है, ये BE मीडियन है, और BC पर कोई मीडियन नहीं आई है। एक मीडियन AB पर आई है, एक मीडियन AC पर आई है। मैं आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूं क्योंकि पहले हम ये सीख लेते हैं कि हमें अब आगे करना क्या है। तो याद रखना कि यदि एक मीडियन AB पर आई है, एक मीडियन AC पर आई है और BC पर कोई मीडियन नहीं आई है और ये दोनों मीडियन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट किया है, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि AB का स्क्वायर प्लस का AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इस पर जिस पर मीडियन नहीं आई है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ऑफ BC का स्क्वायर होगा। यही बात मैंने यहाँ पे डायग्राम में लिख रखा है कि यदि AB पर कोई मीडियन आई है, AC पर कोई मीडियन आई है, BC पर कोई मीडियन नहीं आई, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऑफ BC का स्क्वायर होगा। इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरीके से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जिस पर भी मीडियन नहीं आए, जिस पर भी मीडियन नहीं आए, दो साइडों पर मीडियन आई है क्योंकि दो मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कराएगा, तो एक साइड तो ऐसी होगी ना जिस पर कोई भी मीडियन नहीं आएगी, इसका मतलब उसके आगे आप 5 लगा सकते हो। मतलब ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है। अब आया कैसे है मैं आपको वो चीज समझाना चाहता हूँ और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो जैसे हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को ABC नाम दे दिया है, ABC। एक मीडियन है इसकी BE, एक मीडियन है इसकी CF, ये दोनों मीडियन हैं। और यदि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये 90 है तो ऊपर वाला भी 90 होगा, और ये 90, ये 90, ये भी 90 होगा, और फिर ये भी 90 होगा, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, दोनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये ग्रेविटी सेंटर हो गया है। आप मुझे बताओ कि कोई भी मीडियन, कहीं भी ऐसे मीडियन दे रखी है, माध्यिका दे रखी है और कह दिया कि ये G जो है ग्रेविटी सेंटर है, तो इस पार्ट का और इस पार्ट का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा, जो हम पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया है कि सेंट्रोइड जो है, ग्रेविटी सेंटर जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो आपका ये ग्रेविटी सेंटर है तो ये 2 है और ये पार्ट क्या है, 1 है। ये बात क्लियर है। ये बात दोस्तों यदि क्लियर है तो अब हम ये बात बता सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये पूरी BE है। इस BE को मैं, जैसे इसको मैं 2x का टुकड़ा मान लूँ तो क्या ये टुकड़ा x का होगा। इसी तरीके से दोस्तों कि यदि मैं इस मीडियन को, इस मीडियन में ये टुकड़ा मैं 2y का ले लूँ तो क्या ये टुकड़ा y का होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। चलो आप ये बताओ कि सबसे पहले आपने क्या किया, एक तो ट्राइंगल आपके पास है कौन सा, BFG या BGF। तो ट्राइंगल BGF की बात करूं, इस ट्राइंगल BGF की बात करूं, BGF तो 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री कोण के सामने की साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो 90 डिग्री सामने की साइड क्या है, BF। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो दोस्तों आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि 2x का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, यही होगा।
थोड़ा सा यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो पहली बात तो ये बताओ कि ये सी एफ जो है ये मीडियन है, तो एफ जो है वो इस ए बी साइड का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट है, तो आप कह सकते हो मिड पॉइंट है तो बी एफ बराबर ए एफ होगा। और क्या हम इस बी एफ को और ए एफ को किसके बराबर कह सकते हैं, क्या हम इनको ए बी बाई टू के इक्वल में रख सकते हैं क्या, तो इक्वल टू में ए बी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या आ गया 4x स्क्वायर और ये क्या है y का स्क्वायर, ऐसे आएगा, ठीक है, इनका स्क्वायर खोल दिया है। अब हमने क्या किया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, चलो यदि मैं इसको इतना भी छोड़ देता हूँ, इक्वेशन एक नाम दे दिया है। अब आप इस ट्राइंगल को देखो CGE, ट्राइंगल CGE में आप देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये जो ट्राइंगल है CGE, इसमें 90 डिग्री कौन है, इसके सामने की साइड CE है, तो CE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2y का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, आप ये बताओ कि ये BE जो है ये मीडियन है, इसका मतलब E जो है ये AC का मिड पॉइंट है, तो आप कह सकते हो कि CE बराबर AE होगा और किसके बराबर होगा, AC बाई 2 के बराबर होगा। तो क्या हम AC बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दूं मैं इसको, और इज इक्वल टू ये क्या है, सॉरी ये 4x स्क्वायर, सॉरी ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा ये तो ऊपर वाला चल रहा है ना, हम CGE ले रहे हैं, तो 2y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो क्या हम इसको 4y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बोल सकते हैं दोस्तों। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, ये इक्वेशन 2 है। अब एक ट्रायंगल और बचा है, ट्रायंगल BGC बचा है, तो ट्रायंगल BGC को हम देखें, BGC, इस ट्रायंगल BGC में यदि हम देखें तो दोस्तों BGC ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस है, तो क्या आप ऐसा लिखोगे कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस का ये क्या है 2y का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4x स्क्वायर और ये 4y स्क्वायर होगा, तो 4 बार कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। और ज़्यादा यदि सिंप्लीफाई करूं तो मैं 4 को इधर भेज दूं, तो दोस्तों आप ऐसा कह सकते हो क्या कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा BC स्क्वायर बाई 4, यही होगा। ये BO दिखाई दे रहा है क्या आपको, BO नहीं है दोस्तों, ये BC स्क्वायर बाई 4। अब देखो इसको इक्वेशन 3 नाम देते हैं। यदि हम देखो, यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 यदि हम कर देते हैं तो इक्वेशन 1 क्या है AB स्क्वायर बाई 4 लिख दूं क्या, AB स्क्वायर बाई 4 लिख दूं सीधा, क्योंकि AB बाई 2 का होल स्क्वायर है। और ये क्या है AC स्क्वायर बाई 4, AC स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ये क्या है दोस्तों, इधर क्या है 4x स्क्वायर और x स्क्वायर तो 5x स्क्वायर, और ये y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर तो 5y स्क्वायर, तो 5 बार को मैं ले लूँ तो क्या x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब और ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई करें तो AB का स्क्वायर प्लस का AC का स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, तो 4 को नीचे एलसीएम बना कर लिख दिया इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को क्या लिखेंगे BC स्क्वायर बाई 4 लिख दें। क्या इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5BC का स्क्वायर। ठीक है, क्या हमें यही प्रूव करना था। मेरी बात को पूरी तरीके से क्लियर कर चुके हो कि किसी भी ट्रायंगल में यदि एक मीडियन आई है, ये मीडियन BE आई है AC साइड पर और एक मीडियन CF आई है AB साइड पर, तो आपको कैसे याद रखना है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऑफ BC का स्क्वायर। बहुत आसान सी बात थी, छोटा सा पॉइंट था, मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। मेरा विश्वास है कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया। चलो दोस्तों, यदि समझ में आ गया है तो एक पॉइंट हमें और करना है मीडियन के बारे में, और याद कैसे रखना है मैं आपको बिल्कुल पूरी तरीके से याद करवाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी एक ट्रायंगल है, देखो कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल का नाम है, ये A है, ये B है, ये C है। एक मीडियन इसकी AD है, एक मीडियन इसकी BE है और एक मीडियन इसकी CF है। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर से चला गया है। देखो एक मीडियन इसकी ये CF है, ये 3 मीडियन है।
तो स्टेटमेंट देखो क्या है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ हैं, एडी बीई और सीएफ हैं, इस ट्रायंगल की साइड कौन कौन सी हैं, एबी बीसी और सीए, और इस ट्रायंगल की मीडियन कौन कौन सी हैं, एडी बीई और सीएफ, ये तीन इसकी मीडियन है। तो दोस्तों हमेशा एक बात को याद रखना कि इसकी तीनों जैसे माध्यिकाएं हैं, मीडियन है कौन कौन सी, एडी है, एक बीई है और एक सीएफ है। इन तीनों मीडियन का सम, इन तीनों मीडियन के सम का 4 गुना 4 टाइम्स किससे बड़ा होगा, 3 इंटू इसकी तीनों साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद कैसे करना है ये मैं अभी आपको बता दूंगा। इतनी सी बात याद रख लो कि साइडों के साथ तो 3 लगेगा और मीडियन के साथ 4 लगेगा, साइडों के साथ 3 होगा और मीडियन के साथ 4 होगा, ठीक है। साइड के साथ 3 होगा और मीडियन के साथ 4 होगा, और जिसके साथ 4 लग गया है वो 3 से बड़ा होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 4 इंटू तीनों मीडियन जो हैं एडी बीई और सीएफ हमेशा बड़ी होंगे किससे, 3 इंटू तीनों साइड ए बी बी सी और सी ए। इतनी सी बात आपको ऐसे याद रखनी है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइड के साथ 3 लगेगा और मीडियन के साथ 4 लगेगा, ठीक है। साइड के साथ 3 लगेगा, मीडियन के साथ 4 लगेगा, और 4 वाला बड़ा होगा, 3 वाला छोटा होगा। इस तरीके से क्या है कि ये याद रखने, एग्जाम में याद रखने के ये तरीके हैं, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। जैसे आपके दिमाग में ये बात आए कई बार कि भाई इससे क्वेश्चन कैसे आएगा ना, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन यदि ये दे दिया है, किसी ने भी आपको दे दिया कि कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, उसकी 3 मीडियन है एडी बीई और सीएफ, और आपको ये कह दिया तो बताओ एडी प्लस बीई प्लस सीएफ डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। कह दे कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी मीडियन ए डी बी ई और सी एफ हैं और उसकी साइड ए बी बी सी और सी ए हैं, तो कह देगा ये इक्वेशन आपको दे के और ग्रेटर देन ऐसे साइन लगा के, पहला ऑप्शन जैसे इसने दे दिया है, पहला ऑप्शन इसने कुछ भी दे दिया है 3/4, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 4/3, है ना। तो ये बात थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं और आगे भी काम में आएंगे कई जगह पे ये पॉइंट। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीनों मीडियन जो हैं, तीनों माध्यिका जो हैं, उनके योग का 4 गुना उसकी तीनों भुजाओं के योग के 3 गुने से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? यदि ये बात क्लियर है दोस्तों, तो अब हम ये भी बता सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट ये आया कैसे है, हमें ये डिस्कस करना है कि कैसे हमने ये किया है, कैसे हमने ये लिखा है। देखो कोई भी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंदा करती है, ये एबीसी एक ट्रायंगल है। एक मीडियन इसकी एडी है, एक मीडियन इसकी बीई है और एक मीडियन इसकी सीएफ है। ये 3 इसकी मीडियन है, एडी बीई और सीएफ है। चलो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इसको मैं ग्रेविटी सेंटर नाम देंगे, ठीक है, ठीक है। यदि ये मीडियन एडी है, इस मीडियन एडी को यदि मैं कुछ भी मान लूं कि ये जो मीडियन एडी है पहली मीडियन है ये, इसका मतलब मैंने इसको मीडियन 1 नाम दे दिया, और ये जो बीई है ये दूसरी मीडियन है तो मैंने इसको मीडियन 2 नाम दे दिया, और ये जो सीएफ है ये हमारी तीसरी मीडियन है तो इसको हमने मीडियन M3 नाम दे दिया। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि एजी और जीडी का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा क्या, कैसे होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या मुझे बताओ कि क्या ये जो है एजी, क्या इस एजी को मैं 2/3 M1 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये पूरी M1 है और 2:1 में बांटना है। 2:1 में बांटने का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 2:1 में बांटने का मतलब होता है 2 + 1 3, तो ये भाग 2/3 और ये भाग कितना होगा 1/3, किसका, पूरी मीडियन का। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि ये जो पूरी मीडियन है, ये जो पूरी माध्यिका है जिसको हमने M1 माना है, तो क्या एजी जो है इस M1 का 2/3 भाग होगा क्या। ऐसे ही मैं कहूँ कि बीजी कितना होगा तो आप कहोगे कि बीजी जो है वो M2 का 2/3 भाग होगा। इसी तरीके से दोस्तों सीजी क्या होगा, तो आप कहोगे सीजी M3 का 2/3 भाग होगा, ऐसे कहोगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एक ट्रायंगल AGB है, एक ट्रायंगल BGC है, एक ट्रायंगल CGA है, ठीक है। तो तीनों ट्रायंगल लेने हैं बस, और कुछ नहीं करना, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक ट्रायंगल AGB है दोस्तों, ट्रायंगल AGB को मैं देखूं, ट्रायंगल AGB में एक बात तो आपको याद होगी
कि ट्राइंगल की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो इस एजीबी ट्राइंगल की एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि 2/3, एक साइड m1 थी और एक साइड कितनी है ये m2, तो 2/3 बाहर ले लिया, प्लस का m2 लिख सकते हैं। या फिर यदि आप ऐसे भी नहीं लिखना चाहो, आप सीधा सीधा लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। तो 2/3 m1 प्लस का 2/3 m2, ये दो साइड है ये, और ये किससे बड़ी होंगी, तीसरी साइड कौन सी है, पूरी AB, तो क्या ये AB से बड़ा होगा, तो आप बिल्कुल कहोगे बड़ा होगा। इसी तरह दोस्तों यदि मैं ट्राइंगल इसकी बात करूं, BGC की बात करूं, तो ट्राइंगल BGC की बात करूं, तो ट्राइंगल BGC में क्या होगा, एक साइड क्या है 2/3 m2 प्लस एक साइड क्या है 2/3 m3, 2/3 m3, ये किससे बड़ी होगी, तो ये साइड BC से बड़ी होगी, ये BC है, इससे बड़ी होगी। और इसी तरह लास्ट यदि मैं बात करता हूं कि AGC ट्राइंगल AGC में लास्ट में इसमें बात करूं तो आप कहोगे एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो 2/3 m1 प्लस का 2/3 m3 ग्रेटर देन क्या होगा AC। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। यदि तीनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूं तो देखो 2/3 m1 है और 2/3 m1 है, तो 2/3 m1 प्लस 2/3 m1, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 4/3 m1 हो जाएगा। इसी तरह 2/3 m2 और 2/3 m2 का मतलब 4/3 m2, और इसी तरह 2/3 m3 और 2/3 m3 का 4/3 m3। तो मैंने 4/3 बार कॉमन ले लिया, जगह कम है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। तो मैं क्या लिखूंगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, और ग्रेटर का साइन ऐसे का ऐसे, और ये क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस C आएगा। दोस्तों यदि मैं 3 को उधर भेज दूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 4m1 प्लस m2 प्लस m3 ग्रेटर देन ये 3 आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। यही हमें प्रूव करना था क्या, यही प्रूव करना था, तो बिल्कुल आसान सा पॉइंट था। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल के यदि 3 मीडियन है तो उन तीनों माध्यिकाओं के योग का 4 गुना उसकी तीनों भुजाओं के योग के 3 गुने से हमेशा बड़ा होता है। दोस्तों ट्राइंगल के 4 सेंटर होते हैं। सबसे पहले इन सेंटर आता है, इन सेंटर, उसके बाद में सरकम सेंटर, उसके बाद में ऑर्थो सेंटर, और उसके बाद में हमने किया है ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, जो ट्राइंगल के चारों सेंटर थे और चारों सेंटर की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने चारों सेंटर पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं। मेरा विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे से चारों सेंटर सीखे होंगे। अब हम इन 4 सेंटर को कंप्लीट कर लिया है, और भी इनमें जो पॉइंट होंगे, ऐसे नहीं कि ये सब कुछ सेंटर का कंप्लीट हो गया है, क्योंकि सिमिलरिटी से जुड़ी हुई चीजें सिमिलरिटी में आएंगी, लेकिन 4 सेंटर आपके पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं। मेरा विश्वास ये है, मेरा मानना ये है कि आपको चारों सेंटर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने ग्रेविटी सेंटर स्टार्ट किया था। ग्रेविटी सेंटर का मतलब होता है केंद्रक, मतलब सेंट्रोइड। तो हमने कहा था कि माध्यिका, तीनों माध्यिका जहां पर मिलती हैं वो केंद्रक कहलाता है। फिर हमने कहा कि केंद्रक जो है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। फिर हमने ये देखा था कि भाई यदि कोई एक ऐसी लाइन हो जो उनको मिला दे, वीडियो लास्ट वाले वीडियो में आप देख सकते हो, तो उनका रेशियो 3:1 होता है। ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड जो है वो पूरे ट्राइंगल के एरिया को 6 बराबर भागों में बांट देता है। एक हमने इंपॉर्टेंट ये बात पढ़ी थी कि कोई भी मीडियन है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है। आज की क्लास में हमने क्या किया है कि कोई भी ट्राइंगल है उसकी तीनों जो मीडियन है उनका सम उसकी तीनों साइड के सम से छोटा होता है। हमने उसके पहले अपोलोनियम थ्योरम थी, अपोलोनियम थ्योरम को डिस्कस किया है। तो कभी भी मीडियन की लेंथ निकालनी हो तो अपोलोनियम थ्योरम का हम यूज करते हैं। मेरा विश्वास है कि सभी स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि सभी स्टूडेंट समझ गए हैं तो हम क्वेश्चन भी आज लेकर आए हैं, लेकिन हमें पता है कि ये वीडियो जो है बहुत लंबा चला जाएगा। तो चारों सेंटर हमने क्लियर कर लिए हैं।
अगली जो क्लास होगी वो अगली क्लास इन चारों सेंटर के ऊपर होगी, इनके हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो थोड़ा सा सभी स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पॉज करके देखें। चारों के चारों सेंटर यदि आप पढ़ लोगे, यदि आप सीख लोगे, तो आपके लिए क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे। खूब सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। साथ के साथ टेलीग्राम ग्रुप पर हम 25-25 क्वेश्चन की पीडीएफ भेजनी भी स्टार्ट कर दी है। एक और टेलीग्राम ग्रुप हम बना रहे हैं जिस पर हम क्या करेंगे, जो भी डाउट आएंगे वो डाउट हम आपको उसका जवाब जरूर देकर भेजेंगे। तो स्कॉलर्स कैरियर एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन करें। साथ के साथ कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप उसको बार बार रिवाइज करके देखें। तो आज की वीडियो इतना ही है। चारों सेंटर कंप्लीट हो चुके हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हम नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे, नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।